भाई हर्षद मेहता तो फालतू में बदनाम है। अगर असली स्कैम सीखना है तो आज के फेल्ड स्टार्टअप फाउंडर से सीखो। ऐसा स्कैम करते हैं ना कोई जेल, ना कोई रिस्क, ना कोई अकाउंटेबिलिटी। सारा नुकसान एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर उठाते हैं और खुद बस विजन दिखा के आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनो गुड ग्लैम ग्रुप की कहानी। 2021 में लॉन्च हुई थी। कंटेंट टू कॉमर्स वाला बिजनेस मॉडल था। स्टार्ट बहुत जोरदार किया था। 3 साल के अंदर ही 3000 करोड़ की फंडिंग रेज कर ली थी। कंपनी की वैल्यू 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की थी और वो यूनिकॉर्न भी बन गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही पैसा आया इन्होंने बिना सोचे समझे एक्वाइजेशन स्टार्ट कर दिया। कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसे पोपैक्स, स्कोबुक, मिस मालिनी, सभी प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने 500 करोड़ में खरीद लिया और फिर 500 करोड़ रुपए और उड़ा दिए मोम्स को, बेबी चक्र और साइलेंट जैसे 11 ब्रांड्स को खरीदने में। अब यहाँ पर असली खेल स्टार्ट होता है। कैश एक्वाइजेशन में फाउंडर्स को कुछ किकबैक्स मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो अगर आप किसी कंपनी को कैश में खरीदते हैं तो कुछ हिस्सा फाउंडर के पास भी जाता है और यही पैसा उन फाउंडर्स का प्रॉफिट बन जाता है। कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब कहानी का डार्क साइड सुनो। कंपनी को हर साल 1000 करोड़ का नुकसान चल रहा था। कैश खत्म हो गया था, नई फंडिंग आनी बंद हो गई। तो जो ब्रांड्स खरीदते उनको लॉस में ही बेचना पड़ रहा था। जैसे स्कूबुक को 100 करोड़ में खरीदा था और 20 करोड़ में वापस उसी को बेच दिया। सायरन 450 करोड़ में खरीदा था और 150 करोड़ में वापस बेच दिया। अब जरा आप सोचो, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसका हुआ? एम्प्लॉइज का, जिनकी अभी तक सैलरी नहीं गई है, वेंडर्स का, जिनका पेमेंट महीनों से अटका हुआ है, या इन्वेस्टर्स का, जिनका 3000 करोड़ रुपए हवा में उड़ गया। लेकिन फाउंडर भाई वो तो अब आराम से बैठा है। और हाँ, जिनकी कंपनी खरीदी थी उनको तो ऑलरेडी पैसा मिल ही चुका है। एम्प्लॉइज के करने बेचारे लिंक्डइन में पोस्ट डालने हैं बट उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात पता क्या है? जो प्रॉब्लम है ना वो एग्जीक्यूशन नहीं, वो इंटेंट और वैल्यूज की प्रॉब्लम थी। वो सिर्फ विजन दिखाने वाले लोग थे बट दिल के काले थे। यही जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो पढ़ के गुस्सा आ गया। अगर आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप उसके अंदर कह सकते हैं। कुछ और स्टार्टअप्स हैं जो मेरी रडार पर हैं, उन पर भी एक बैकग्राउंड दे दूंगा मैं आपको। फॉलो कर लेना। अगली बार फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।